आज पढ़ाऊंगा मैं आपको गणित की बेसिक प्रश्नावली रेखा एवं कोण के बारे में। ये गणित की मूलभूत प्रश्नावली है। यदि जिनको रेखा गणित पढ़नी है वे इस प्रश्नावली को कंठस्थ कर लें। हर कंपटीशन में इसमें से आता है और रेखा गणित का बेसिक आधार है ये प्रश्नावली। इसके बिना ये मानिए रेखा गणित आप नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले हम रेखा की बात करते हैं। रेखा से पहले बिंदु की बात और कर लेते हैं। तो देखिए, बिंदु कोई स्थान नहीं घेरता है। बिंदु का स्थान नगण्य माना जा सकता है। एक पेनी नोक की पेंसिल से एक डॉट लगा दिया जाए तो उस डॉट को बिंदु कहते हैं। और बिंदुओं को हम ए बी सी डी जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं अपनी सुविधा अनुसार रिप्रेजेंट करते रहते हैं, प्रदर्शित करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है रेखा। रेखा देखिए, और इसके बाद आएगा रेखाखंड। रेखाखंड, इन दो चीजों का अंतर आज हम समझेंगे, रेखा और रेखाखंड का। तो सबसे पहले हम रेखा को देखते हैं। आइए, रेखा क्या होती है? रेखा के दोनों बिंदु अनंत पर स्थित होते हैं। रेखा की लंबाई अनंत होती है। तो क्या लिखेंगे? दो अनंत बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं। ध्यान रखें, रेखा के दोनों बिंदु अनंत होते हैं। पूछा गया है एक बार ये एक कंपटीशन में। तो रेखा को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं। ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, पर इसकी लंबाई फिक्स नहीं है, बिंदुओं का पता नहीं है। अनंत लंबाई है और बिंदु भी दोनों अनंत पर स्थित हैं। कहां पर स्थित है? अनंत पर। और ये भी अनंत पर है, अनंत पर। अब बात करते हैं हम रेखाखंड की। रेखाखंड देखिए, सामान्य वे में हम पढ़ते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। तो ये तो एक ही बात हो गई। इसमें अंतर करने के लिए फिक्स है अंतर, ध्यान रखें। दो अनंत बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, जबकि रेखाखंड, ध्यान रखें, दो अंत बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। अंत बिंदु का मतलब जिसका हमें पता है, फिक्स है उसका स्थान। यानी रेखा का एक टुकड़ा, रेखा पर दो बिंदु हैं कोई, ये बिंदु है, फिक्स है इसका स्थान ए, और ये बिंदु है बी, इसका स्थान भी फिक्स है, पता है हमको। तो इसको कहेंगे रेखाखंड। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? दो अंत बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। अर्थात इसके दोनों बिंदुओं का हमें पता है, इसकी लंबाई है वो सीमित है रेखाखंड की, जबकि इसकी लंबाई असीमित है। इसकी लंबाई का हमें पता ही नहीं है कि लंबाई कितनी है। अब बात करेंगे हम, देखो इसको हम सीधा लिख देते हैं, प्रदर्शित करते हैं तो ए बी, जबकि इसको प्रदर्शित करते समय इस पर एक इस तरीके का चिन्ह लगा देते हैं बार का, और ये रेखाखंड कहलाता है। रेखा का एक टुकड़ा, रेखा का एक फिक्स भाग। तीसरी चीज आती है किरण। किरण देखिए, किरण में
क्या होता है, एक साइड में एरो लगा होता है इस साइड में, और एक बिंदु इसका फिक्स होता है, अंत होता है एक बिंदु का, यानी ये बिंदु हमें ज्ञात है, अनंत नहीं है, एक बिंदु अंत है और दूसरा बिंदु अनंत तक जाता है। किरण वाला भाग है ये अनंत बिंदु है, और जो बिंदु अनंत होता है जिसकी लंबाई का हमें पता नहीं होता है, स्थान का पता नहीं होता है, उस साइड में एरो का चिन्ह लगा हुआ होता है किरण में, और इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, एरो का चिन्ह लगा करके, तीर का चिन्ह लगा करके, अर्थात इसका बी बिंदु है वो अनंत पर स्थित है और ए बिंदु हमें फिक्स पता है किसी तल में या समतल में स्थित है। तो ये तीन चीज हुई जो महत्वपूर्ण है, चार बता दी है। एक बिंदु कोई स्थान नहीं घेरता है, ध्यान रखें, और रेखा दो अनंत बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखाखंड की बात आती है तो रेखाखंड रेखा का फिक्स टुकड़ा, रेखा का फिक्स टुकड़ा रेखाखंड कहलाता है, उसकी लंबाई निश्चित होती है रेखाखंड की। और तीसरी चीज आती है किरण, किरण का एक बिंदु अंत होता है और दूसरा अंतहीन होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इस किरण की परिभाषा लिखना चाहें तो एक अंत बिंदु से अनंत बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। अब हम आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कोण के बारे में, बेसिक से ही चलेंगे। मिटा रहा हूं मैं इसको। देखिए ध्यान से, अभी हमने बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण तीन चीजों के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कोण के बारे में। कोण की परिभाषा क्या है, तो देखिए ध्यान से, एक दो किरण हैं या दो रेखा कह सकते हैं, उनको रेखा तो नहीं कहेंगे, किरण होती हैं, ध्यान रखें। किरण की परिभाषा ये कहती है एक बिंदु अंतहीन होता है और एक बिंदु अंत होता है, जिसका फिक्स होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है। तो ऐसी रेखाएं कह सकते हैं या किरण कह सकते हैं जिनका प्रारंभिक स्थान उभयनिष्ठ हो। ऐसी दो रेखाएं जिनका प्रारंभिक स्थान उभयनिष्ठ होता है, वो कोण का निर्माण करती है, वो कोण का निर्माण करती है। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, दो रेखाओं, दो ऐसी रेखाओं, दो ऐसी रेखाएं जिनका एक बिंदु दो ऐसी रेखाएं जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलती हैं, कोण का निर्माण करती हैं, कोण का मिलती हैं, कोण का निर्माण करती हैं या कोण बनाती हैं। देखिए ध्यान से, ये एक बिंदु है और इससे एक किरण ये निकल गई, इधर को किरण कह सकते हैं, रेखा कह सकते हैं, रेखाखंड भी कह सकते हैं, और एक ये निकल गई, ये बिंदु इनका उभयनिष्ठ है।
ये जो बीच वाला इनका स्थान है रोटेट पॉइंट, ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। इनके द्वारा ये बनाया गया भाग क्या कहलाएगा? कोण। इसको मान लेते हैं उभयनिष्ठ बिंदु को ए ओ, और ये ए हो गया और ये बी हो गया, बी हो गया। कोण को प्रदर्शित करने के लिए ध्यान से सुन लें, एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इस तरीके का, मान लेते हैं एल टाइप का एक चिन्ह होता है, इसका प्रयोग करते हैं और जिस स्थान पर कोण बन रहा होता है उस स्थान को मध्य में लिखते हैं। जैसे कोण बन रहा है या ओ पर, तो पहले चालू करेंगे ए से, ए ओ बी, ये है कोण ए ओ बी। इसका मतलब कोण कहां बन रहा है? ओ पर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ओ ए, परंतु हालांकि ये सही है, पर गणित का एक रूल्स होता है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। हालांकि बात एक ही है कि कोण ओ पर बन रहा है, पर फिर भी ये ज्यादा शुद्ध है, सटीक ये है। अब देखेंगे आगे कोणों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? कोणों के प्रकार। अभी तो हमने कोण की परिभाषा पढ़ी थी, अब देखते हैं कोण का प्रकार। देखिए कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में देखिए, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, पहला कोण होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। ये न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। देखिए कोण का जो मात्रक होता है, कोण का मात्रक डिग्री में होता है, सेकंड में होता है, रेडियन में होता है, अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होता है। वैसे सामान्य वे में हम डिग्री काम में लेते हैं, डिग्री मिनट सेकंड। तो न्यून कोण का मान यानी ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। अर्थात इसको कोण को यदि थीटा से प्रदर्शित करें तो ये लेस देन होगा 90 डिग्री के। ये भी एक बार पूछ लिया गया है ऐसे। अब क्या है, कुछ इस चिन्ह से भ्रमित हो जाते हैं। 90 डिग्री से कम थीटा का मान, तो कोण कैसा है? न्यून कोण है। दूसरा होगा समकोण। समकोण, समकोण देखिए ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। फिक्स 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसका यदि हम चित्र बनाना चाहें तो एक बिल्कुल सीधी रेखा और एक इस तरीके से क्षैतिज सीधी रेखा, एक ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा, एक क्षैतिज सीधी रेखा, और इनके बीच का ये वैक्यूम वाला भाग कोण होगा 90 डिग्री का। ये O मान लेते हैं, A मान लेते हैं, B मान लेते हैं। इसी प्रकार इसका चित्र देखिए 90 डिग्री बिल्कुल सीधी रेखा में होगा, तो थोड़ा सा 90 डिग्री से झुकाव लिए हुए होगा, इस तरीके का कोण होगा AOB। इससे अगला कोण है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण में देखिए ऐसा कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण कहलाता है। अर्थात थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। नंबर 4 होगा
सरल कोण या रिज कोण कहते हैं इसको, सरल कोण या रिज कोण। ये फिक्स होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं या रिज कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। इसका चित्र बनेगा, बिल्कुल सीधी रेखा होगी और इस तरीके से यहां एक कोण बना हुआ होगा AOB। इसका चित्र थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा, 90 डिग्री से ओवर बनेगा। लेकिन एक कंडीशन दूसरी और है इसमें, मैं थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया है। 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 से कम। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। पूरा 180 डिग्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा सरल कोण। पांचवा कोण देखिए, इसको कहते हैं बृहत कोण। बृहत कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम इसका मान होता है। तो ये तो 5 सामान्य कोण हो गए जिनको अब तक हमने पढ़ा है। इससे आगे कुछ और कोण होते हैं, इससे आगे कुछ और कोण होते हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सामान्य कोण है और कक्षा 1 से लेकर के 5, 6 तक इनको पढ़ लिया जाता है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, अगला है पूरक कोण। अगला है पूरक कोण। यहां से प्रश्न पूछा जाता है रीट में। तो देखिए पूरक कोण क्या होते हैं। ये 2 कोण होते हैं, ऐसे 2 कोण, ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। अब इसमें ध्यान रखिए, जब 90 डिग्री 2 कोणों का योग है तो दोनों कोण कैसे होंगे पूरक कोण में? न्यून कोण। एक बार ये पूछा गया था, 2 पूरक कोणों में होता है, प्रश्न आया था एक बार, 2 पूरक कोणों में होता है दोनों न्यून कोण, दोनों अधिक कोण, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। तो इसका आंसर है दोनों न्यून कोण होते हैं पूरक कोण। कैसे होते हैं? न्यून कोण 90 डिग्री से कम होंगे तभी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आएगा। आगे चलते हैं। अर्थात 2 कोण है, कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरक कोण की कंडीशन हो गई। अगला होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, देखिए समपूरक कोण भी ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ऐसे 2 कोण होते हैं, इसमें 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, पूरक कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। ध्यान रखें इस बात का। अर्थात 2 कोणों का योग 180 डिग्री, A प्लस B
इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समपूरक कोण की कंडीशन दो हो सकती है, दो समकोण हो सकते हैं, उनका जोड़ 180 डिग्री होगा। दो समपूरक कोण दो कोण समकोण हो सकते हैं। समकोण का मतलब दोनों कोणों का मान 90-90 डिग्री हो सकता है। एक न्यून कोण हो सकता है और एक अधिक कोण हो सकता है। तो दो कंडीशन हो सकती है इसकी। नंबर फर्स्ट, दोनों कोण समकोण हो सकते हैं, समकोण हो। और नंबर सेकंड, एक न्यून कोण होगा तो दूसरा क्या होगा, अधिक कोण होगा। ये दो कंडीशन है किसके लिए, समपूरक कोण के लिए। तो ये दो कोण और हो गए। आगे चलते हैं, तीसरी कंडीशन है रैखिक कोण, युग्म भी कहते हैं इसको, रैखिक कोण भी कहते हैं, रैखिक कोण युग्म भी कहते हैं। लेकिन पहले इसको रैखिक कोण कीजिए, युग्म पीछे बताएंगे। रैखिक कोण और रैखिक कोण युग्म दोनों के बारे में बताऊंगा। तो एक रेखा पर, एक सरल रेखा पर, सरल रेखा का मतलब 180 डिग्री हो गई ये रेखा। हम जानते हैं कि एक रेखा पर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर एक तरफ बनने वाले कोण का मान 180 डिग्री होता है और दूसरी तरफ बनने वाले का मान भी 180 डिग्री होता है। कुल टोटल 360 डिग्री के एंगल बना सकते हैं, हम उससे ज्यादा कोण नहीं बना सकते। अब यदि हम इस पर, इसी बिंदु से कितनी ही रेखाएं खींच दें, ध्यान रखें इस बात का, कितनी ही रेखाएं खींच दें, कितने कोण बन गए, 1 2 3 4, ये 4 कोण बन गए। तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये रैखिक कोण कहलाते हैं। इनकी साइड एक ही होती है, रैखिक कोणों की एक ही दिशा, समान दिशा में होती है। दूसरी चीज, ये एक दूसरे से बिल्कुल, इनकी एक रेखा है जो उभयनिष्ठ होती है। क्या होती है, उभयनिष्ठ। आसन्न कोण बोलते हैं इनको, एक दूसरे के आसन्न होते हैं। अब यदि बात आती है रैखिक कोण युग्म की, इसकी बात आए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाऊंगा मैं। अब यदि हम रैखिक कोण युग्म की बात करते हैं, रैखिक कोण युग्म, तो देखिए रैखिक कोण युग्म में क्या होगा। ये रेखा है, इस पर ये कोई बिंदु है, मान लेते हैं O, ये AB रेखा है और ये टोटल कोण का मान 180 डिग्री है। अब यदि इस पर केवल दो कोण बने, युग्म का मतलब कहते हैं दो, जोड़ा, युग्म का मतलब पेयर, जोड़ा, यानी दो होने चाहिए, जोड़े का मतलब दो कोण। ऐसे दो कोण यदि जिनका जो मूल पॉइंट है वो एक ही है, अर्थात उनकी एक रेखा है, वो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दो उनकी एक ही हो, बातें उभयनिष्ठ के हैं। दो खेत हैं अड़ोस पड़ोस के, दो उनकी डोर एक हो तो वो क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ रेखा। ध्यान रखें, उभयनिष्ठ रेखा है, ये थ्योरम सिद्ध करते समय और कई स्थानों पर काम देगी, इसका ध्यान रखें। बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे इससे, छोटे छोटे बिंदु ध्यान रखे जाते हैं गणित में। गणित का मेन फैक्ट होता है, गणित की प्रकृति सरल होती है लेकिन इसको कठिन बना दिया जाता है हमारे द्वारा। कठिन क्यों बना दिया जाता है कि हम पीछे की चीजों को नहीं पढ़ते, उनको छोड़ते चले जाते हैं और भूलते चले जाते हैं, और फिर आगे की चीज करना संभव नहीं होता। इसमें भाई कोई छत है, उसके लिए पहले हम
निचली सीढ़ी पे ही तो पैर रखेंगे, क्या सीधे छत पे पहुंच जाएंगे? नहीं, पहले एक पैरे पे चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर तीसरी पे चढ़ेंगे और धीरे धीरे छत पे पहुंच जाएंगे। और यदि एक साथ छत पे चढ़ने को प्रयास करो तो गिर जाएंगे नीचे, मर जाएंगे गिर के। ठीक है, यही सिस्टम गणित का है। इसकी छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता होती है। पहले एक सीढ़ी पे चढ़ो, फिर दूसरी पे चढ़ो, फिर तीसरी पे, बिल्कुल आसान काम हो जाता है। तो रैखिक कोण युग्म ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। बिल्कुल संपूरक कोण जैसी ही डेफिनेशन है इसकी, ये भी ध्यान रखें। संपूरक कोण से पर ये एक बिंदु पर बने हुए होते हैं, ये ध्यान रखें। ये अंतर है संपूरक में और रैखिक में। जबकि संपूरक कोण की कंडीशन नहीं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। एक कोण यहां बना हुआ हो सकता है, एक इधर बना हुआ हो सकता है। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। जबकि रैखिक कोण युग्म में रेखा के एक ही बिंदु पर बनते हैं, ये ध्यान रखें। और एक ही तरफ बनते हैं रेखा के, सरल रेखा के एक ही साइड में बनते हैं, एक ही दिशा में बनते हैं, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, एक ही बिंदु पर बनते हैं, ये भी फिक्स है, एक ही बिंदु पर। और रेखा, एक रेखा उभयनिष्ठ होती है। क्या होती है? उभयनिष्ठ होती है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों की एक होती है, साझा रेखा होती है। ये हो गया रैखिक कोण युग्म। इससे आगे चलते हैं। आसन्न कोण। कौन से कोण? आसन्न कोण। ध्यान रखना, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। देखिए आसन्न कोण में क्या होता है। ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक ही स्थान पर हो और एक रेखा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब समझ रहे हो आप? क्या है? बोलना क्या है? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई आप बोलिए, क्या होता है उभयनिष्ठ का मतलब? बोलो बोलो। उभयनिष्ठ नहीं जानते? अभी तो बता रहा था थोड़ी देर पहले। उभयनिष्ठ का मतलब देखिए ध्यान से, ये दो खेत हैं किसी के, हैं ये ए का खेत है और ये बी का खेत है। तो ये जो बीच वाली मेड़ है, इसको डॉर में बोलते हैं, कहीं मेड़ बोलते हैं, कहीं लाइन भी बोलते हैं। अपने अपने देहात और भाषा का डिफरेंस होता है उसके हिसाब से। तो ये बीच वाली जो लाइन है, इस पर दोनों का बराबर अधिकार है, ए वाले की भी और बी वाले की भी है भाई। तो इसको क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। तो देखिए एडजेसेंट एंगल में, आसन्न कोण में, जिनका शीर्ष क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तो शीर्ष मान लेते हैं यहां है, उसका ये शीर्ष हो गया। एक रेखा यूं जा रही है, एक रेखा यूं जा रही है, एक रेखा यूं जा रही है। देखिए ध्यान से, कितने कोण बन गए यहां? दो बन गए। इसको मान लेते हैं शीर्ष को ओ, ये ए और ये बी और ये सी। कितने कोण बन गए? दो। कितने कोण बन गए? दो कोण बन गए। कौन कौन से? एक कोण तो ये बन गया, मैं इस पर डबल टिक लगा देता हूं, एक ये बन गया। कोण एक और कोण दो। और इनकी उभयनिष्ठ रेखा कौन सी है? नाम क्या है उभयनिष्ठ रेखा का? ओबी। क्या है उभयनिष्ठ रेखा का नाम? ओबी। ओबी उभयनिष्ठ रेखा हो गई, ये आसन्न कोण हो गई। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए परिभाषा लिख रहा हूं, शीर्ष एक ही स्थान पर हो, एक ही स्थान पर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, उभयनिष्ठ हो। तो ये दो कंडीशन हो गई इसके लिए। अब देखते हैं इससे आगे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख
भी शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या बीमारी है शीर्षाभिमुख? तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण दो प्रतिच्छेदी का मतलब जानते हैं? दो रेखा जो एक दूसरे को इस तरीके से काट देती है। दो रेखाएं कोई जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो इन रेखाओं से जो कोण बनते हैं वो जिनके शीर्ष और दिशा वे आसन्न नहीं होने चाहिए। आसन्न का मतलब उनकी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। उनको क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो देखिए मैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में यह चित्र बना रहा हूं। ये कोई रेखा है AB और ये दूसरी रेखा है कोई BC, CD। ये दो रेखाएं। अब देखिए इससे चार कोण बन गए इस स्थान पर। एक और ये दो, ये तीन और ये चार बन गए। देखिए मैं कुछ पर डबल क्लिक कर देता हूं इस पर। अब समझिए इस चीज को। तो इसमें चार कोण बन रहे हैं। तो कोण 1, 2, 3 और 4। हम जानते हैं एक बात और, मैंने एक पॉइंट लिखा दूंगा उसको। एक ही बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होता है? कितना होता है टिंकू कुमार? एक बिंदु के चारों तरफ हम कोण बनाएं तो उनका जोड़ कितना होगा? 4 होगा। नहीं, कौन बनाए तो 360 डिग्री होगा। क्या कंपटीशन देगा यार? कंपटीशन का कोई ये सिस्टम होता है क्या? है? तुझे यही पता नहीं है कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग और रीट की तैयारी कर रहा है और कोणों का योग पता नहीं है। देखिए ध्यान से कितना होता है 360 डिग्री। नोट कर ले इस बात को। अब सुनिए, मैं बात कर रहा था शीर्षाभिमुख कोणों की। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से? 1 और 3। अर्थात जिनके शीर्ष एक दूसरे से टच हो रहे हो, इस प्रकार से हो, एक दूसरे के मूड पे बैठे हुए, ऐसे बैठे ना, दोनों का शीर्ष एक ही स्थान पर। शीर्ष का मतलब जो पैनी सी नोक होती है ना, इस तरीके की ये नोक क्या कहलाती है? शीर्ष कहलाती है कोण का। तो देखिए कोण, इसको देखिए पहले AOC दिखाई दे रहा है, ये मैंने जो सिंगल वो लगाया है। और कोण 1 दिखाई दे रहा है जिसमें सिंगल लगा रखा है। ये दोनों के शीर्ष यहां इस बिंदु O पर आकर के टच हो रहे हैं। और इन कोणों को क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहेंगे इनको? शीर्षाभिमुख कोण। इनकी एक विशेषता होती है, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। विमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ठीक है ना? कैसे कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। और ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होंगे। ये 40 डिग्री का होगा तो ये भी 40 का होगा। ध्यान रखें। अच्छा, कोण 2 और 4। कोण देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इनको समझिए आप और फिर इसके क्वेश्चन कराएंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा। सबसे सरल होती है गणित। तो देखते हैं हम कोण 2 और 4 को। तो कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। देखिए एक नाम दे दिया जाता है इसको। ये भी शीर्षाभिमुख है लेकिन ये तो क्षैतिज है। कैसा है? क्षैतिज शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण। ये कंपटीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं ऐसे क्षैतिज और शीर्ष वर्टेक्स के बारे में। ऊर्ध्वाधर। और ये कौन से हैं? ऊर्ध्वाधर। कैसे हैं? ऊर्ध्वाधर यानी बिल्कुल खड़े, और ये क्षैतिज। तो ये कोण आपस में बराबर भी होते हैं। बराबर क्यों होंगे? ये
कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, और ये आपस में समान होते हैं। कैसी रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं दोनों एंगल। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं।